क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम देख रहे थे पीएन संधि डायोड, जिसमें हम बात कर रहे थे। तो पीएन संधि डायोड होते क्या है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में जो है चर्चा किया था। इस लेक्चर्स में हम जो है जो पीएन संधि का पश्च दिशिक होता है उसके बारे में बात करेंगे। अग्र दिशिक के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा कर लिया है। पश्च दिशिक रिवर्स बैसिंग, पश्च दिशिक रिवर्स बैसिंग के बारे में देखो। अगर हम पश्च दिशिक रिवर्स बैसिंग की बात करें तो इसमें देखिए, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी, ये डायोड है, इसका पी क्षेत्र को जो है बाह्य बैटरी से और एन क्षेत्र को भी देखो, पी क्षेत्र को जो है बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। और इसके पहले वाले में, आग्र वाले में आपने देखा था कि जो पी क्षेत्र होता है बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया था। ठीक, तो इसे यहाँ है, इसका विपरीत है उसके। तो वह लिखा है पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है, तो संधि पश्च दिशिक कहलाती है। यानी इस प्रकार की संधि जब जोड़ के बनाया जाता है तो संधि पश्च दिशिक कहलाती है। इस स्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र ए एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर को दिष्ट होता है। यानी ई जो होता है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र ई आई की सहायता करता है। अब पी क्षेत्र में कोटर, यानी जो पी क्षेत्र है वो कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाने लगते हैं। यानी बीच में से निकल के किनारे किनारे की ओर जाने लगते हैं, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं कर सकते। यानी ये बीच में ये लौट करके नहीं आएंगे। स्पष्ट है कि डायोड में बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती है। अगर देखा जाए तो इस संधि पर जो है बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती है, परंतु जब संधि पश्च दिशिक होती है तब संधि के आर पार एक अति अल्प पश्च धारा बहती है। यह उसमें जनित अल्पसंख्यक वाहकों से उत्पन्न होती है जो कि वैद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत संधि को पार करते हैं। चूंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है, अतः पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है तथा संधि का ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। देखो, ये जो संधि है आपका पी क्षेत्र एन क्षेत्र है, दोनों के इसमें जब लगाते हैं तो ये जो पी क्षेत्र के कोटर होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, धनात्मक क्षेत्र होता है ये इधर की ओर भागते हैं और ये ऋणात्मक क्षेत्र इलेक्ट्रॉन किनारे की ओर भागते हैं। लेकिन जब इसका ताप बढ़ता है तो ये सब बीच में जो है आ जाते हैं और आने के पश्चात फिर धारा का प्रवाह बनाते हैं। तो ये आपका है पश्च दिशिक, भाई पीछे की ओर लौट के आ रहे हैं गर्म करने पर, तो इसीलिए इसको पश्च दिशिक जो है कहा गया। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में ये पश्च बोलता है और ये पश्च धारा है। ये इधर से अगर देखा जाए तो ये ओसी जो है इसका जो है ग्राफ बनता है। तो अगली हेडिंग है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन डायोड एज हाफ वेव हमारी जो हेडिंग है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले इसको देख, पीएन संधि डायोड या अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में अगर हम बात करें तो देखिए, पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य कर सकता है। यानी पीएन संधि जो डायोड होता है एक श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य कर सकता है जब यह अग्र दिशिक होता है। कब? जब यह अग्र दिशिक होता है तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है। यानी धारा प्रवाहित करने के लिए इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत निम्न होता है, परंतु पश्च दिशिक होने पर इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाता है। पश्च दिशिक पर बहुत उच्च हो जाता है।
इस प्रकार यह धारा को केवल एक ही दिशा में अनुमति करता है, यानी एक ही दिशा में जो है प्रवाहित करता है। अतः यदि किसी संधि डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती यानी एसी वोल्टेज लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्रवाहित होगी, यानी अर्ध चक्र के दौरान ही धारा प्रवाहित होगी, संपूर्ण चक्रों के दौरान नहीं, यानी पूरे एक कंप्लीट चक्र के दौरान धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य करेगा। देखिए इसमें होता क्या है, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है जहां पे P1 और P2 जो है कुंडली के साथ जोड़ा गया है, और इधर जो है S1 S2 जो है ये दो कुंडलियां जो एक ये S1 और S2 सिरे से एक कुंडली जोड़ी गई है, और ये P इधर वाला P है, इधर वाला N है। देख लो N कैसे बनाया गया, एक सीधी रेखा है और P जो है त्रिकोणी बनाया गया। ठीक, ये PN संधि डायोड है और इसका ये प्लस है, ये निर्गत वोल्टेज है, यहाँ से दोनों सिरे हैं, और RL एक प्रतिरोध है, और इस तरीके से जोड़ करके बनाया गया। अगर इसके हम निवेशी वोल्टेज की बात करें तो देखिए ये ऊपर आधा जाएगा और नीचे इस तरीके से तरंग के रूप में चलता है, और अगर निर्गत वोल्टेज की बात करें तो केवल हाफ ही प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का चित्र ये ऊपर जो बना है यही है, तथा इसमें निवेशी व निर्गत तरंग रूपों को दर्शाया गया है। ये भाई निर्गत है और ये निवेशी तरंग वोल्टेज है। ठीक, दर्शाया गया है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 और P2 के बीच लगाया गया है, यानी P1 और P2 के बीच जो है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर को लगाया गया है, जिसकी द्वितीय कुंडली S1 और S2 है। दूसरी कुंडली हमने जो कहा S1 और S2 है। द्वितीय कुंडली का सिरा S1 संधि डायोड के P सिरे से, भाई ये S1 संधि डायोड के P सिरे से जोड़ा गया है, तथा दूसरा सिरा S2 लोड प्रतिरोध RL के, यदि S2 जो है लोड प्रतिरोध RL के द्वारा डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है। भाई RL की सहायता से डायोड के N सिरे से जोड़ा गया है। दृष्ट निर्गत वोल्टेज लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, यानी दृष्ट निर्गत वोल्टेज जो प्राप्त होता है वो RL सिरों के बीच ही प्राप्त होता है। तो ये है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है, इसको नेक्स्ट